गुड मॉर्निंग दोस्तों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैं कल 10 क्वेश्चन कराया था, आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़े तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनमें छोटी संख्या क्या है? दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दी जाए तो अनुपात नई अनुपात 5:7 हो जाती है। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है? तो पीछे ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। कैसे बनाते हैं? मान लेते हैं दो संख्या a और b 3:5 के अनुपात में है। 3:5 के अनुपात में है। अगर प्रत्येक में क्या बोला, प्रत्येक में 10 जोड़ें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। यहाँ से देखा जाए तो कितना जोड़ा जा रहा है? 2 यानी दोनों के बीच रेशियो का अंतर सेम है। चलिए सेम आया तो 2 जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में कहा 2 नहीं, कितना जोड़ा जा रहा है? 10 जोड़ा जा रहा है। तो इससे क्या गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा जोड़ी जा रही है। इसलिए हमें पूछा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 3 ना हो के ये भी अपने आप से 5 गुना ज़्यादा, 5×3=15 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 3 संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़े तो नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तब वे संख्याएं हैं। इससे पहले 2 संख्या था, यहाँ 3 संख्या दिया है। इसमें 1:2:3 के रूप में है। तो देखते हैं, इसके लिए मान लेते हैं 3 संख्या a, b और c। ये 1:2:3 के रूप में है। अगर प्रत्येक में 5 जोड़े तो नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में आ जाती है। तो वे संख्या है। तो नई संख्या का जो अनुपात होता है 2:3:4। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना जोड़ा जा रहा है? तो यहाँ जोड़ा जाता है 1। इस अनुपात में भी 1 और इस अनुपात में भी देखें तो 1 ही जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक में बराबर जोड़ी जाती है, जबकि यहाँ 5 जोड़ी जाती है। यहाँ रेशियो में देखा जाए तो 1 जोड़ी जा रही है, जबकि क्वेश्चन में कहा 5 जोड़ी जाती है। इन 1 ना जोड़ के 5 जोड़ी जाती है, जो कि 5 गुना ज़्यादा जोड़ी जा रही है। तब वे संख्याएं हैं। तो सभी संख्या पूछा है, नहीं तीनों संख्या। तो इसलिए ये संख्या a का जो मान होगा, ये 1 ना होकर अपने आप से 5 गुना ज़्यादा 5 होंगी। ये भी अपने आप से 5 गुना ज़्यादा 5×10 और c भी अपने आप से 5 गुना ज़्यादा 5×15। तो 5, 10, 15 आंसर होंगे। इस तरह से 12 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5, 10 और 15 होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहती है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो दोनों संख्याएं का अनुपात ज्ञात करें। संख्याओं का अनुपात, संख्याएं नहीं, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हो तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है। तीसरी संख्या मानते 100 है। तो एक संख्या 20% अधिक, इससे 20% अधिक 120 होंगे। फिर अगला इससे 50% अधिक 150 होंगे। तो यहाँ से देखें तो दोनों संख्या का अनुपात पूछा है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है। तो हम मान लिए तीसरी संख्या 100, तो अगली जो एक संख्या होगा इससे 20% ज़्यादा 120, और फिर एक दूसरा संख्या इससे
50% अधिक है, 150 होंगे। तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 गया। यहाँ से देखते हैं तो 3 से काटेंगे तो 4 तिये 12, 5 तिये 15, यानी 4:5 आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहती है, क्वेश्चन नंबर 14 में है दिए हुए क्वेश्चन ए, बी, सी तथा डी के बीच कुछ रुपए को 5:2:4:3 के रूप में बांटी जाती है। यदि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले, सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले हों तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो जो दिए हुआ है उसको लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये है 5:2:4:3। कितने रुपए हैं सो हमें पता नहीं है, सिर्फ दे दिया है कि कुछ रुपए को इस अनुपात में बांटा जाता है 5:2:4:3 के। और कहा कि जिसमें सी का जो हिस्सा है वो डी से 1000 रुपये अधिक है। सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले हो तो बी का हिस्सा कितना हो। तो यहाँ देखा जाए सी को डी से कितना अधिक मिल रहा है, तो सी को यहाँ डी से 1 ज़्यादा मिल रहा है, जबकि एक यहाँ देखते हैं तो 1 नहीं 1000 रुपये अधिक मिल रहा है, जो इससे क्या गुना ज़्यादा, तो 1000 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार बी का जो हिस्सा ये 2 ना होकर ई भी अपने आप से 1000 गुना ज़्यादा 2000 रुपये बी का हिस्सा होगा। 2000 रुपये बी का हिस्सा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को कितना धन प्राप्त होगा। कोई राशि है, कितनी राशि है पता नहीं, ए बी सी में बांटी जाती है। अब ए को कुल राशि का 3/16 भाग, ए को कुल राशि का 3/16 भाग, बी को कुल राशि का 1/4 भाग, जबकि बी को कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं, सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को कितना, तो ए को कुल राशि का 3/16 हुआ प्राप्त, बी को 1/4 हुआ। तो है रेशियो जब ये नीचे वाले वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू मान के चलते हैं 16, तो यहाँ से रेशियो को बट्टा से छुटकारा दिलाते हैं तो 16 और 4 के एलसीएम 16 से दोनों में गुना कर देते हैं। तो इस तरह से 16 से 16 4 16 कट जाएंगे तो 3:4 आएंगे। और अनुपात सी का, तो अभी सी का कितना हो जाएगा, तो इस तरीक़ा से ए और बी के बीच कुल माने हैं 16, उसमें से ए और बी को जितना मिल गया शेष जो होगा वो सी को मिलेगा, अर्थात 3 4 3 7, तो 16 में से 7 चल जाएगा तो 9 जो है किसको मिल जाएगा, सी को मिलेगा। जबकि यहाँ कह रहा है सी को कितना प्राप्त हो रहा है 81 रुपये, तो इससे क्या गुना ज़्यादा 9 गुना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह बी को 4 न मिल के इससे 9 गुना ज़्यादा 9 चक 36 रुपये प्राप्त होंगे। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहा था ए और बी कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, किस तरीक़ा से, तो ए को कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त होता है, बी को कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होता तो बी को कितना भाग, तो ए और बी को भाग के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है, तो सी को भी पहले वह उसी तरीक़ा से निकाल लेते हैं। यहाँ सी का तो रुपए में दिए हुआ है 81, लेकिन भाग के रूप में नहीं पता है। तो यहाँ से पहले देखिए तो कुल राशि का 3/16 1/4, यहाँ से 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 से दोनों में गुना करा के ये इस
16 को से दोनों राशि में गुना करा दिए हम और सीधा कर लिए अनुपात को। सीधा करने से 3:4 प्राप्त हुआ और हम मान के चले कि जो नीचे वाले जो वैल्यू हैं 16 वो एक्चुअल वैल्यू है, तो कुल 16 मान के चले, जिसमें से ए और बी को 4 3 7 मिल गया, तो जो शेष बचा वो किसको मिलेगा? 9 को। जो शेष बचा 16 में से 7 गया तो 9, ये सी को मिलेगा, जबकि रुपए में यहाँ दिए हुए हैं सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो 9 से 9 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है सी को, तो उसी तरह बी को 4 ना होकर इससे 9 गुना ज़्यादा 36 प्राप्त होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए हुआ है, यदि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है हो तथा मिश्रण में स्प्रिट पानी से 3 लीटर अधिक हो, तो मिश्रण में स्प्रिट कितना है? एक मिश्रण दिए हुआ है स्प्रिट और वाटर का, इसमें इस अनुपात में है 3:2 में है, था मिश्रण में स्प्रिट पानी से 3 लीटर अधिक है। यहाँ देखा जाए तो स्प्रिट जो है पानी से कितना अधिक है? 1 अधिक है, जबकि वो क्वेश्चन कहता है 3 अधिक है। 1 ना अधिक हो के 3 अधिक है, जो इससे 3 गुना ज़्यादा अधिक है, 3 लीटर अधिक है। तो यहाँ से देखा जाए तो इससे 3 गुना ज़्यादा अधिक है, तो स्प्रिट पूछा तो स्प्रिट भी यहाँ से 3 ना होगा, यहाँ से 3 गुना ज़्यादा, 3 3 9 लीटर स्प्रिट होंगे। अगर वाटर पूछता तो 2 ना होके ये भी 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना 6 लीटर वाटर होता, लेकिन हमें स्प्रिट पूछा था इसलिए 9 लीटर यहाँ इस मिश्रण में स्प्रिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो 3 कक्षा है, मान लेते हैं कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, इस तरीक़ा से है। इसमें छात्रों की संख्या 2:3:5 के रूप में है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होती है, यानी कक्षा 1 में भी 20 बढ़ा होगा, कक्षा 2 में भी 20 बढ़ा होगा, कक्षा 3 में भी 20 बढ़ा होगा, तो अनुपात जो आता है वो 4:5:7 का आता है। तो यहाँ से देखते हैं तो अनुपात में कितनी की वृद्धि हो रही है? तो 2 की, यहाँ भी 2 की, और यहाँ भी देखा जाए तो 2 की ही वृद्धि हो रही है। जबकि क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होती है, तो यहाँ अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है, जबकि संख्या में 20 की, तो इस 2 से 10 गुना ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो उसी प्रकार वृद्धि से पहले कक्षा में जो विद्यार्थी रहे होंगे, कुल विद्यार्थी, तो वो होंगे जे 3 2 5 5 10, ये 10 ना होके इससे 10 गुना ज़्यादा 100 विद्यार्थी रहेंगे। तीनों कक्षा मिला के पूछा था यहाँ कि तीनों कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, तो जो अनुपात में बटा हुआ था वो अनुपात को मैंने जोड़ दिया इस तरीके से, 3 2 5 और 5 10, तो ये 10 ना आके इससे 10 गुना ज़्यादा 100 विद्यार्थी रहे होंगे। आप चाहते तो अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी और सी में 555 रुपये की राशि को 1/4:1/5:6 के अनुपात में बांटी जानी थी। यानी 555 रुपये की राशि को ए बी सी में 1/4:1/5:6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली? तो देखते हैं, A/B/C के रूप में बांटी गई। किस प्रकार? तो 1/4:1/5:6। हमने पहले ही बताया कि अनुपात बट्टा के रूप में नहीं रहना चाहता, ही नहीं रह सकता। इसको सीधा करेंगे तो 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। 4 5 6 का अगर एलसीएम लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2 दूना 4 5 20 तिहाई 60।
इस तरीक़ा से 60 प्राप्त होंगे तो 60 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रेशियो प्राप्त होगा, नई रेशियो 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 10 छक 60, 15 अनुपात 12 अनुपात 10। नई रेशियो प्राप्त होंगे 15 अनुपात 12 अनुपात 10। लेकिन यहाँ क्या बोला, परंतु गलती से यह 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दी गई। बांटना था इस अनुपात में, लेकिन बांटा गया इस अनुपात में। तो गलती से किस अनुपात में बांटा गया था? 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में। तो सी को कितनी राशि अधिक मिली? सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो 15, 12 और 10 जोड़ते हैं तो 37 प्राप्त होते हैं। 15, 12, 27 और 10 37, कुल 37 है, जबकि कुल 37 नहीं है, 555 है, जो इससे 15 गुना ज़्यादा। उसी तरह यहाँ देखा जाए तो कुल 5, 4, 9, 6, 15, तो यहाँ 555 को इस अनुपात में अगर बांटेंगे तो 15 से ई क्या गुना ज़्यादा? 37 गुना ज़्यादा। तो हमें सी को कितना अधिक मिला? तो पहले सी को मिल रहा था, ये भी 10 ना इसको देखकर 15 गुना ज़्यादा है, 150 दिया गया होगा। और यहाँ से गलती से जो बांटी गई इसको 6 ना दे के 37 गुना ज़्यादा। 6 होते 42, 7 18 4, 18 4 22, 222 रुपया मिला होगा गलती से। तो कितना अधिक मिल गया? तो यहाँ से देखते हैं तो 222 पहले मिल रहा था 150 इसी को, लेकिन अब 222 मिल रहा, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो ये घटा लेंगे, 2 7 5 12 खत्म, यानी कि 72 रुपये सी को अधिक मिले होंगे। 72 रुपये सी को अधिक प्राप्त हुआ होगा जब गलती से 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में 555 रुपये को बांटा गया होगा तब। तो पी को अगर हम 10 माने थे तो क्यू को 30 ज़्यादा 40 किए थे, ऐसे 60 ज़्यादा 100 किए थे, तो भी देखे कि से पी से आर को 90 रुपया अधिक मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ से, तो 2 के बीच 9 3 12 120 रुपये दोनों को जोड़ते हैं तो 90 और 30 यानी 120 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 300 रुपये में से 120 घटा लेंगे तो 180 बचेगा। अब 180 को यदि हम 3 भाग में बांटते हैं तो प्रत्येक को 60-60 मिलेंगे। आर, क्यू और पी के बीच अगर बराबर बराबर बांटा जाए 180 को तो 60-60 रुपये मिलेंगे, यानी इसको 60, इसको भी 60, इसको भी 60। लेकिन यहाँ तो बोला है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक, तो इसको 60, तो 30 अधिक, इसको 90 मिलेंगे। और आर को क्यू से 60 अधिक, तो इसको 150 मिलेंगे। तो इस तीनों का अनुपात पूछा था। यहाँ से 0 से 0 खत्म, 0 खत्म, 3 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, यानी 5 अनुपात 3 अनुपात 2, इसी अनुपात में बटेंगे 300 रुपये की राशि। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होंगे। फिर जो क्वेश्चन रेस्ट बच जाएंगे वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 3 संख्या है 3 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में है और उन संख्याओं के वर्गों का योग 152 है, तो सबसे छोटी संख्या बतावे। यहाँ उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, ना कि ये कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग नहीं है, यहाँ उसके वर्गों का योग दिए हुए हैं। तो तीनों संख्या मान लेते हैं ए बी सी है, वो 3 अनुपात 2 अनुपात 5 में है। यहाँ देखा जाए अगर अनुपात तोड़ना होता है तो कोई चर राशि से गुना करा देते हैं। जैसे x से गुना कराएंगे तो ये 3x, इसको x से गुना कराएंगे 2x, इसको गुना कराएंगे x से तो ये 5x। तो यहाँ से देखते हैं इसके वर्ग करेंगे। अगर सबका वर्ग कर दी जाए और ऐड कर दी जाए तो देखते हैं तो 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, जबकि यहाँ बोला 152, कुल योग 152।
अनुपात के अनुसार इस तरीक़ा से आया कुल योग, और क्वेश्चन में दिले है 152, तो दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों तो योग ही है ना। अगर जोड़ते हैं तो 9 4 13 और 25, तो 25 और 10 35, 35 और 3 38 एक्स स्क्वायर बराबर 152, 5 4 9 9 18, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 152/38 काटेंगे तो 19 दूना 38, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 2 चक 12, 76 दूना 152, 19 चक 76, तो x बराबर यहाँ से 2 प्राप्त होंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर 2। तो हमें पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो इस अनुपात से देखा जाए सबसे छोटी b का मान 2 है, इसलिए ये 2 ना होके 2 गुना ज़्यादा 4 आंसर होगा, यानी b का सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 4 होंगे। तो आज हम क्लास यहीं पे समाप्त